अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नीशियन सऊदी अरब। दोस्तों, ये एग्ज़ास्ट फ़ैन है। इसमें साउंड आ रहा था बहुत ज़्यादा और स्पीड भी इसकी स्लो थी। अगर आपका एग्ज़ास्ट फ़ैन भी साउंड कर रहा है या उसकी स्पीड स्लो है तो देखिए कि हम इसको किस तरह रिपेयर करते हैं। तो अगर साउंड आ रहा है तो सबसे पहले इसका हम ये जो फ़ैन है इसको खोलेंगे। इसमें ये एलन की लगी रहती है, इसको खोल लेंगे। इसके जो साउंड आने की वजह है वो इसके वायरिंग हैं। वायरिंग जब ख़राब हो जाते हैं तो इनमें साउंड आना शुरू हो जाता है और इनकी स्पीड कम हो जाती है फ़ैन की। तो अगर हम वायरिंग चेंज करेंगे तो सही रहेगा। अगर वायरिंग चेंज नहीं करेंगे तो जाम होने की वजह से जो इसकी मोटर है वो जल जाती है, मोटर ख़राब हो जाती है। तो इसको खोलने के लिए इसके स्क्रू खोलेंगे, चारों तरफ इसके स्क्रू लगे रहते हैं, ये खोल लेंगे। उनको खोलने के बाद इसके जो बेरिंग हैं बेरिंग हम निकालेंगे। बहुत ही इजी है, आप घर में बड़ी आसानी से इसको खोल के इसके बेरिंग चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो एक स्क्रू ड्राइवर, एक हथौड़ी और एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। बहुत ही आसान है। तो इसमें जो स्क्रू लगे रहते हैं वो खोल लेंगे। उनको खोलने के बाद जो वायरिंग है उनको अब चेंज करेंगे। तो ये देखते हैं कि अब मोटर हमने खोल ली, इसको किस तरह खोलना है। आपने जो टेस्टर है या फ्लैट स्क्रू है उसको ले लेना है। उसको लेके देखें इस तरह आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता खोलना है। इसकी जो फिटिंग है इसकी जो वायर है उसके साथ एक लगी रहती है प्लेट, उसको खोल लेना। उसके बाद आपने स्क्रू से इसको खोल लेना है और देखें ये हमने इसकी शाफ्ट जो है वो बाहर निकाली है। तो अभी इसके हम बेरिंग निकालेंगे। देखिए इस तरह हथौड़ी की मदद से फ्लैट स्क्रू बड़ा वाला लेके आपने उससे बेरिंग निकाल लेने हैं और अभी दूसरा निकालेंगे। बहुत ही आसानी से आप घर में इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो देखें ये दूसरा बेरिंग भी निकल आया। तो अभी हम जो नए बेरिंग हैं वो लगाएंगे। बेरिंग आपने इसको अच्छे ओरिजिनल लगाने हैं क्योंकि ये 24 घंटे चलता रहता है। एग्ज़ास्ट फ़ैन जो होता है उसको बंद नहीं करते हम, वो लगातार चलता रहता है। लगातार चलने की वजह से उसमें जो वायरिंग है वो ख़राब हो सकते हैं। अच्छे क्वालिटी के ओरिजिनल वायरिंग डालें। अगर लो क्वालिटी के डालेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, उसमें आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, जल्दी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी और वो ख़राब हो जाएंगे। तो ओरिजिनल अच्छे वायरिंग डालें इसमें। तो देखें इस तरह आपने पुराना वायरिंग ले लेना है, उसको इसके ऊपर रख के आहिस्ता आहिस्ता से इसको लगाना है आपने बैलेंस के साथ। अगर इसका बैलेंस आउट होगा तो वायरिंग सही तरह बैठेगा नहीं, तो फिर उसकी जो स्पीड है या उसके चलने में अब एक तो वायरिंग आवाज़ करेगा और सही से उसकी फिटिंग नहीं होगी। तो अभी देखें जो दूसरा वायरिंग हमने फ़िट करना है उसके लिए आपने इस तरह की एक शाफ्ट ले लेनी है। वो लेके उससे आप वायरिंग को नीचे आप बिठा सकते हैं। तो ये दोनों वायरिंग फ़िट करके हम अभी जो रूटर है उसको स्टेटर में फ़िट करेंगे। तो इसकी ऊपर वाली जो प्लेट है उसकी फ़िटिंग करेंगे। बहुत ही आसान है, जिस तरह आपने देखा कि हमने खोला है उसी तरह इसकी फ़िटिंग हो जाएगी। फ़िटिंग करते वक्त भी आपने इसका जो देखें ये वायर और कैपेसिटर वगैरह है इसको अपनी जगह पे बिठा लेना है। तो देखें जी, फिर हथौड़ी की मदद से हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे बिठाना है। तो देखें ये बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ गया है। तो अभी स्क्रू लगा के इसको चला के हम दिखाते हैं आपको। तो जी स्क्रू लगा लिए हमने। अभी इसकी फ़िटिंग जो इसकी बॉडी है इसकी उसमें फ़िटिंग करेंगे मोटर की। इसमें भी चारों तरफ स्क्रू लगे रहते हैं।
और इसके बाद हम इसका फ़ैन लगाएंगे। फ़ैन में एलन की होती है, एलन की लगाएंगे, उसको टाइट करेंगे। एलन की को अच्छी तरह आपने टाइट करना है। टाइट करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि जो एलन की है उसको इतना टाइट करना है कि वो मिस ना हो जाए। अगर उसके अंदर वो मिस हो जाएगी तो फिर जो नट है दोबारा खोलने में प्रॉब्लम होगी। आपने बैलेंस के साथ उसको टाइट करना है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसको चला के देखते हैं। तो देखें अभी उसकी जो स्पीड है बिल्कुल यानी बड़ा स्मूथली घूम रहा है। तो वायरिंग चेंज करने से अभी वो प्रॉब्लम हल हो जाएगी जो साउंड आ रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस तरह जो हम होम अप्लाइंसेस है घर में जो भी चीज़ें रिपेयर करते हैं आपको उसकी वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक यू।